हेलो। अमित यादव साहब बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं भैया। अमित यादव साहब, मैं एसके दुबे बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं भैया? एसके जी। एक्चुअल मैं तो हूँ छत्तीसगढ़ में। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं भैया? सर, मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिस में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बताएं बताएं भैया मेरे। जी जी, देखिए मैं दो चीज़ बोलूंगा सर, जी जी। कि हम लोग बहुत अच्छी बात करेंगे। जी और बिल्कुल। उत्तेजित आप मत होइएगा। नहीं, हम तो कभी उत्तेजित नहीं होते हैं। जी 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 जी। बताएं मुझे, मैं आपके बहुत सारे डिबेट देखता हूँ। जी जी जी। अच्छा लगता है। जी जी जी। लेकिन यादव साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। बताएं बताएं मेरे भाई। अभी आपका एक एपिसोड में देख रहा था जिसमें आप एक ब्राह्मण विप्र से बात कर रहे थे जी जी। कि उनसे, एक सेकंड रुकिएगा यादव साहब, एक सेकंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जी सॉरी, बताएं। सॉरी सॉरी। हाँ, उनसे आप चर्चा कर रहे थे एक, कि मतलब ब्राह्मण की बेटियों को दलितों के बेटों से ब्याह दिया जाए या दोनों तरफ से हो जाए। हम्म। तो ये संभव है सर? हाँ, क्यों नहीं संभव है? अगर दो कैसे? दो अगर दो लोग एक दूसरे से राजी हैं शादी करने में, दो लोग एक दूसरे के समकक्ष हैं, बराबर जी हैं, और एक ही सर, जैसे देखिए हैं, तो क्यों देखिए नहीं कर देखिए सकते हैं? यादव साहब, यादव साहब, हम्म। आप अभी आप बोले बराबर है। बराबर मतलब क्या सर? मतलब ऐसे शादियां जो होती हैं वो कैसे होती हैं? नहीं नहीं सर, बराबर मतलब क्या? बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अरे आप ऊंच नीच? आप आप हमें बताइए, शादियां जो होती हैं कैसे होती हैं? सर, अगर मुझे इंटर कास्ट शादी करनी है हाँ। तो बराबरी क्या होता है सर? आप हमें बताइए, शादियां होती कैसे हैं? शादियां, देखिए हमारे हमारे हिसाब से तो कुल देख करके, खानदान देख करके, हाँ है ना, हाँ। उनका एक स्टेटस देख करके। मैं आपको बताऊं, जी बताएं जो सर। शादियां होती हैं, ज्यादा जो अच्छी शादियां मानी जाती हैं, जी वो जी। बराबरी इस तरीके से कि जो जिस योग्य लड़का है और लड़की भी उसी योग्य हो। तो जैसे सर यहाँ बराबरी का तो लड़ाई चल रहा है ना सर। आप भाई मेरे हर भाई, व्यक्ति बराबरी बराबरी में ही चाहता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं। तो आप ये बताइए, मान लीजिए जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एक बच्चा है जो आईएएस है, जी जी और कोई एक बच्ची है जो आईएएस है, जी तो दोनों समकक्ष बराबरी हुए कि नहीं हुए? जी दोनों बराबरी बराबर हुए कि नहीं हुए? जी, बराबर हुआ। तो वो ऐसे लोग जो एक देखिए, शादी जो होती है ना, एक दूसरे के समझ से होती है कि हम आपको समझ पा रहे हैं, आप हमें समझ पा रहे हैं, कोई लड़की लड़के को समझ पा रही है और लड़का लड़की को समझ पा तो रहा है। ये कैसे संभव है साहब, क्यों नहीं हो कि सकता है? एक दलित की लड़की ब्राह्मण के घर आए, उसके पूरे संस्कार अलग, उसके रीति रिवाज अलग, हम्म। उसके कल्चर अलग, हम्म। तो तो क्या कैसे बराबर के हो गए सर? क्यों नहीं हो सकते कि आज के जमाने में कोई जी, दलित की बच्ची, दलित परिवार की बेटी, क्या वह ब्राह्मण परिवार में नहीं गई है, या ब्राह्मण परिवार की कोई बेटी बिल्कुल, अरे बिल्कुल दलित गई है, परिवार में नहीं गई बिल्कुल। है? बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है वो ब्राह्मण से शादी की, अपनी दो बहनों को ब्राह्मण को दिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप ये कहाँ पढ़े कि उन्होंने दो बहनों को ब्राह्मण को दिए? सर, आप कर ले गूगल, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, आप हमें बता दें, पकड़ रखिए। जी जी, आगे आगे बात करते हैं, देखते रहिए, बात करते रहें, नहीं, नहीं हमने तो। पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा है आपसे। नहीं नहीं, हम और मैं भी और जो पढ़। और जो जी, जो बहनें थी, वो बड़ी थी कि छोटी थी? अब ये नहीं पता सर, देखिए जो इसी ज्ञान मुझे अच्छा, नहीं है उसके बारे में। ये आपने पढ़ा कहाँ? मैंने किसी बुक में पढ़ी थी सर। आर्टिकल में पढ़ा था, सॉरी, बुक नहीं, आर्टिकल पढ़ा था मैंने। वो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे रहा होगा। नहीं सर, व्हाट्सअप तो सर मैं अब कैसे बताऊं सर, मैं व्हाट्सअप बिल्कुल यूज ही नहीं, नहीं करता। और कोई दूसरी जगह ऐसे हो ही नहीं सकता ये चीज। नहीं नहीं सर। चलिए, यादव फिलहाल साहब, आगे बताएं, हाँ, दूसरा क्या कह रहे थे? आगे, जी जी जी। तो ये सर, आप ही ने जब प्रश्न उठा दिया कि बराबरी का मामला, हम्म। तो हम बराबर कैसे हो गए? हमारे घर का क्यों कल्चर अलग। आप बताइए, क्या आपके बराबर कोई दलित नहीं हो सकता है? आप क्या सब इंस्पेक्टर हैं? सर, मैं एक मैं सेकंड, एक चुनौती, सर मैं चुनौती देता हूं आपको। हम्म। और ये एपिसोड निश्चित डालिएगा। हम्म। मैं ब्राह्मण चुनौती देता हूं कि हम्म। मैं किसी भी दलित लड़के से अपने लड़के की शादी कर दूंगा, या लड़की की लड़के की शादी शादी कर दूंगा। हम्म। मैं कर दूंगा सर। हम्म। आपकी बात एकदम सिरोधार्य है। हम्म। लेकिन मेरी शर्त रहेगी सर। हम्म। बोलिए तो मैं अभी आप लड़की बताइए, मेरे पास लड़का है, मैं शादी कर दूंगा। नहीं नहीं, आप आप तत्काल सर, तत्काल सर उसको बोलिए, शादी तय होगी, अपना जाति प्रमाण पत्र जला देगा। शर्त क्या है? जाति प्रमाण पत्र जला देगा तत्काल। आपको जब यही नहीं पता है कि जाति प्रमाण पत्र बनता कैसे है, तो आपको अरे क्या सर, मैं बताऊं? संविधान संविधान बनाता है सर। नहीं नहीं, अच्छा, संविधान, आप आप लोग ब्राह्मणों को ब्लेम करते अरे हैं मेरे अभी भाई, सर, क्या? अरे मेरे भाई, अगर कोई बेटी चली गई, क्या कहते हैं, ब्राह्मण समाज में, एक सुन लीजिए मेरी बात, एक सर, कोई बेटी ब्राह्मण समाज में जी चली सर। गई, तो क्या वह दलित रहेगी? हाँ? क्या वह दलित रहेगी? नहीं नहीं, बात दलित रहेगी कि नहीं, नहीं, तो क्या उसका बात प्रमाण, क्या उसका उनका अरे कल्चर फॉलो कर अरे, सकेगी। आप ही मत बताइए, क्या वह उसके पास, उसके बाद भी क्या उसके पास जाति प्रमाण पत्र रहेगा दलित परिवार का? सर, वो प्रश्न ही नहीं मैं उठा रहा हूँ, तो वो आप जब वो वो सर, रहेगा ही नहीं, सुनिए तो ना, जलाएंगे कैसे? वो टेक्टिक्स वाला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने लड़के की शादी किसी दलित की लड़की से शादी कल करूंगा। हम्म। उसको बोलिए कि मैं शादी तय करता हूँ, अपना जाति प्रमाण पत्र पूरे खानदान का जला दे। अरे भाई, क्यों नहीं आप ये मुझे बताइए, कोई
बेटी जो है हम्म। आपके यहाँ आ गई, या आपकी बेटी किसी के यहाँ सर वो सुन, बेटी आएगी तब, सर बेटी तब ना आएगी जब बेटी मेरे यहाँ आने लायक रहेगी। मेरा कल्चर ही फॉलो नहीं कर पाएगी तो बेटी आएगी कैसे? क्यों नहीं? अच्छा आप ये अच्छा, बताइए, मैं अपने बेटे की शादी तय कर रहा हूँ यादव साहब, अच्छा, क्या दलित कल्चर है, लड़की क्या से, क्या जाति कल्चर प्रमाण है पत्र आपका? पूरे खानदान का जलवा दीजिए। क्या कल्चर है आपका? क्या? क्या कल्चर है जो फॉलो नहीं कर पाएगी? सर ये अब मेरी बात तो बुरा नहीं मानेंगे ना आप? नहीं नहीं, बताएं, आप बताएं, मैं सुनूं, क्या कल्चर है ऐसा आपका? सर आप लोग इतनी बढ़िया रोटी सेक रहे हैं ना सर, हम्म। जिसका आनंद आ जा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ, एक सब इंस्पेक्टर के परिवार का क्या कल्चर है? सब इंस्पेक्टर का परिवार का, हम्म। सब इंस्पेक्टर का परिवार का कल्चर है सर, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है। क्या है? संयुक्त परिवार है। ठीक है, ये पहला। दूसरा? जी, हमारे यहाँ बड़ों को प्रणाम किया जाता है। ठीक है। तीसरा? शुद्धता के साथ रहा जाता है, खाना बनता है शुद्धता के साथ, सात्विक ठाकुर जी को भोग लगता है तुलसी ठीक है। पत्र डाल करके। ठीक है। चौथा? चौथा, मान मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता है, अपने बड़ों से कैसे बात करना है, अपने छोटों से कैसे बात करना है। ठीक है। पांचवा? और मांस मच्छी ना खाता हो, ठीक है। अवांछित पदार्थ ग्रहण न करता हो। छठा? बस हो गया। और क्या? बस पांच? हमारी जो परंपराएं तो हैं आप जो। सुन लीजिए, अरे जी अब मेरी बात सुनिए। बताएं, जी क्या बताएं सर। पिछड़ा दलित परिवार हम्म। क्या कहते हैं, भगवान की पूजा नहीं करता है? क्या उसके अंदर संस्कार नहीं है? क्या वह शुद्धता से नहीं रहता है? क्या सर मैं वह? तो बोल रहा हूँ अपने लड़के की शादी तय कर रहा हूँ सर, अरे मेरे को लड़की दिलाइए ना। अरे मेरी बात सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि हमारा कल्चर नहीं फॉलो कर सकती है। जी तो बिल्कुल। क्या 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 दलित परिवार, सारे दलित परिवार के लोग और सारे पिछड़े परिवार के लोग अरे भाई मांस आप मछली खाते दलित, हैं? अरे भाई दलित चिल्ला रहा है टीका चोटी और तलवार, उसको टीका पसंद नहीं है, उसको चोटी पसंद नहीं है, जनेऊ पसंद नहीं अरे है, मेरे वो भैया, कैसे ब्राह्मण घर में आएगी सर? क्या बात कर दी है आप? क्या अरे बात कर सर, दी है, क्या बात कर दी है साहब? आपको आपको आप ये कह रहे हैं कि सारे दलित एक ही, तो हम ये कहें कि सारे ब्राह्मण एक जैसे हैं? सारे ब्राह्मण एक जैसे हैं, सारे दलित एक जैसे? मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं, तो आप अगर आपकी सोच की, अगर सारे ब्राह्मण हैं, हम कह दूं आप जैसे जैसे घटिया सोच के लोग सारे ब्राह्मण के लोग हैं? नहीं नहीं सर, घटिया देखिए, आप कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसलिए मैं आप घटिया कुछ सोच भी बोला। मैं आपको सुनता रहता हूँ, आप अभी बीच में छोड़ दे भाग चलेंगे। नहीं नहीं, मैं छोड़ के बिल्कुल नहीं भागने वाला हूँ। हाँ क्या हाँ। आप मुझे बताइए और गर्म हो कि जाते हैं तो फिर नीच घटिया सब बनाते हैं सर। नहीं मुद्दे नहीं, पे आइए ना, पढ़े लिखे हैं आप। इसीलिए इसीलिए मैं घटिया सोच इसलिए मैंने आप बताया अरे क्योंकि मुद्दे पे आइए, आप देखिए सर, फिर वही जात नहीं, तो मेरी बात एक सेकंड सुन लीजिए भैया, मेरे भैया एक आप सेकंड। पढ़े लिखे हैं, मुद्दे पे आइए ना सर। ये नीच वीच क्या होता है सर? नहीं, नीच के मैंने घटिया, मैंने नीच नीच शब्द मैं तो इस्तेमाल नहीं बोल रहा किया। हूँ, मैं दलित लड़की से शादी करने को तैयार हूँ, आ- आप दिखाइए प्रमाण पत्र अरे जलवाइए, मैं कल नहीं कर दिया तो अरे भाई, मेरी बात चोटी तो, काट के घूमूंगा सर। अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भैया प्लीज। ये मैं जी। घटिया इसलिए मैंने बोला कि आपने बिना और देखे बता दूं बिना सर, कहे और आप बता तय दूं कर सर, लिया कि अगर वो और पिछड़ा बता दूं दलित है सर, तो वो जिस दिन ये साफ सफाई जाति से और रहता है। आरक्षण खत्म हो गया ना, वो जो संविधान सीने से लगाए घूमते हैं ना, जला देंगे मनुस्मृति की तरह। ना ना, बिल्कुल नहीं, आपको मैं बताऊं। अरे ये सर क्या अरे सर? मेरी बात सुन लीजिए मेरे भैया। अगर इस देश में पहले तो इस वाले मुद्दे पे आ जाते हैं जिसपे आपने कहा है कि आपने कहा है कि पिछड़े साफ सफाई से खाना खाते, साफ सफाई से रहते हैं, तो आपको लगता है कि पिछड़े दिल साफ सफाई से नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, तो आप लेकिन आपने लेकिन आप, कैसे कह दिया फिर साफ मैंने सफाई एक से चीज, नहीं अरे रहते? तो बता रहा हूँ सर, सुनिए ना। आप केवल आप ही साफ मैंने, सफाई से रहते हैं? सर मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिए ना सर। हम्म। मैंने साथ में जोड़ा था इसलिए कल्चर मैं सर। इसलिए मैंने घटिया सोच कहा। नहीं नहीं अगर सर, अगर अरे आप सर, कल्चर में अगर एक घटिया चीज जोड़े सोच हैं। आपकी है सर। नहीं नहीं, आप ना, अगर आप आप साफ बोल सफाई बोल घुमा। सर आप सुनिए ना, मैं वो, आप क्या वो ब्राह्मण समझ लिए हैं क्या जो आपका डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, आप जब फंसते हो ना यादव साहब, अब अमित यादव साहब, आप इसे आप फंसना कि जब आपने फंसते हो तो अपने मुंह नीच से बोलते कहा। हो, आप नहीं आप नहीं जब फंसते हो नहीं, तो मैं चले भाग चलते अरे हो। भाई, अरे डिबेट करो, हिम्मत है, नीच शब्द का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप डिबेट अपने करिए आप, यादव अरे साहब, कर आप तो रहे हैं जर्नलिस्ट हैं। आप नीच शब्द का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया और आप नीच अपने आप को बन रहे हैं। मैंने तो नीच शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। अभी कुछ देर पहले किया सर। मैंने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, नीच शब्द का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। सर घटिया, घटिया कौन सा बहुत उत्तम शब्द है सर? नहीं, घटिया मैंने इसलिए कहा कि आपने कहा कि हमारे जो संस्कार है, साफ सफाई से खाना बनाना, साफ सफाई से रहना और भगवान की पूजा करना, तो आप लगता है कि ये पिछड़े और दलित नहीं करते, आप ही करते हैं केवल। नहीं करे ना सर, स्वागत है, मैं तो बोल नहीं रहा तो हूँ करना। नहीं तो आपने कहा फॉलो नहीं कर सकते ना, तो आपने कैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि फॉलो नहीं कर सकते हैं? मैं क्या दे दिया आप, नहीं कर सकते? अच्छा आपने दे दिया नहीं कर सकते हैं, ना नहीं कर सकते। तो मैं भी आपसे ये कह सकता हूँ कि घटिया सोच है आपकी, क्योंकि नहीं नहीं सर, अरे सर अगर आप ये कह सकते हैं नहीं ये कर तो सकते हैं देखिए, मैं आप शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये डिबेट आप डालते हैं यूट्यूब में ना, हम्म, तो पब्लिक आपको रिस्पॉन्ड करेगी सर। नहीं बिल्कुल, पब्लिक तो रिस्पॉन्स आप मुद्दे करती पे है। आओ ना सर। अच्छा, और अरे आपने मैं जातिगत भेदभाव हटा देता। आप लोग बोलते हैं ब्राह्मण छुआछूत करते हैं, क्या जानते हैं आप ब्राह्मण के बारे में? आप बताइए मुझे। मैंने एक अभी नहीं कहा कि ब्राह्मण सर आप क्या अरे जानते हैं अरे मेरी ब्राह्मण के बात, बारे में? अरे मेरे यादव भाई, साहब, ब्राह्मण के बारे में सुन क्या तो लो मेरे जानते हैं आप? भैया। एसके क्या नाम है आपका? एसके दुबे के एसके दुबे, संतोष हाँ, कुमार दुबे। संतोष भाई, आप तो ये सुन लीजिए पहले मेरी बात। मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने तो पोंगा पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप नहीं नहीं सर, ब्राह्मण को फिर पोंगा आप पंडित डाइवर्ट से कैसे फिर आप कनेक्ट कर रहे डाइवर्ट हैं? फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं छुआछूत की बात पे आया हूँ मैं सर। छुआछूत नहीं आप कर रहा अभी हूँ, छुआछूत की बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह मैं रहा हूँ। छुआछूत की, आप ब्राह्मण के बारे में जानते क्या है कि ब्राह्मण का रहन सहन क्या है? अरे मेरे भाई, मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे लिए चमार समाज के लोग सम्मानित हैं, वो आप बोलिए सर, मैं नहीं बोलूंगा। जैसे पासी समाज के लोग सम्मानित हैं, जैसे यादव समाज के लोग सम्मानित है, उसी तरह ब्राह्मण समाज के लोग सम्मानित है। मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सम्मानित है सर। तो जब हमारे नहीं नहीं विस्तार, सर, आपने आपने सुनिए ना सर, 2 आप मिनट। मेरी बात सुने कि आपने नहीं एक सुने? प्रश्न उठाया ना कि आप, कि दलित की लड़की फॉलो कर लेगी कि नहीं। मैं वही कहना तो मैं चाहता हूँ कह सर तो कि रहा आप हूँ लोग भाई, छुआछूत के नाम पर
भ्रम फैला रहे हैं नहीं यादव नहीं साहब। मैंने कभी छुआछूत के खिलाफ हूँ मेरे भैया, आपने कभी बता दीजिए कहीं मैंने कहा, और तो कहीं मैं बराबर शब्द का इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज, नहीं नहीं दलित आप समाज की भ्रम बच्ची, आप अरे सुन भ्रम लीजिए, फैला अरे रहे हैं अरे ना। सुन लीजिए मेरी बात, इस दलित समाज की एक तो बच्ची, आप लोग अरे चिल्लाते हैं बात कि तो उनको सुन लो मेरे पढ़ने नहीं दिया भाई, गया नहीं पढ़ने दिया गया। 65,000 साल से। दलित समाज की बच्ची आज देश की राष्ट्रपति है, मैं स्वागत करता हूं सर, मेरी राष्ट्रपति हैं वो। देश की राष्ट्रपति है दलित वो समाज की बच्ची। आपके और लिए जहाँ, दलित होंगी सर, मेरे लिए पहले राष्ट्रपति है फिर दलित है। और बताएं आपको, जहां से आप आते हैं जिस राज्य से, उसी राज्य से है वो, जी बिल्कुल मैं जानता हूं सर। ठीक है। और वो आप क्या आपके लिए क्या दलित होंगी सर, नहीं, तो क्या आप कह मेरे रहे, लिए अरे सुन लीजिए प्रथम महिला राष्ट्रपति तो है वो। क्या जी क्या बताए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो दलित परिवार की बेटियां हैं, वह जी क्या कहते हैं, आपके कल्चर को फॉलो नहीं कर सकती? सर, आप बात सुन ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, वही तो मैंने कहा। आप बताइए, आप सुनिए ना वैसे सर मेरी बात। हमारे देश की बेटी जो दलित परिवार से आती है, वो देश की राष्ट्रपति है, और आप कह रहे हैं आपका कल्चर नहीं फॉलो कर सकते? मतलब कौन सा कल्चर? और कल्चर में आपने क्या बताया? साफ सफाई, सही से खाना, साफ सफाई से रहना, लोगों को प्रणाम करना, अपने लोगों की इज्जत करना। तो आपका ये मानना है कि पिछड़े दलित समाज के लोग इज्जत नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते? क्या इसको घटिया सोच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे सर भाई? आप देखिए ना दीवार पे कौन लिख रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो। नहीं, आप कौन लिख तो रहा है उसे, घटिया कौन है और सोच किसकी घटिया अरे ये देख लीजिए। देखिए कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है वो मैं नहीं आप जानता। चिल्लाते मैंने हो यादव मैंने साहब, क्या बोला वो आप बताइए, हमने कहाँ चिल्लाते हो बोला? यादव साहब कि मंदिर तोड़ के अस्पताल बनना चाहिए। मैंने कहाँ बोला, बताओ आप मुझे। अगर अभी मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, बिल्कुल भेज दो आप मुझे भाई, मैं सुनना चाहता अभी हूँ। तुरंत भेजूंगा। मैं तत्काल पंडित हूँ सर, मैं वेट झूठ कर नहीं रहा बोलूंगा। हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप भेजिए, मैं लाइन में हूँ। जी हाँ, आप क्या बोल रहे थे कि मंदिर तोड़वा दिया जाए, अरे मैं, अस्पताल बना लो। नहीं 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 आप अगर आप, सच्चे अरे मेरे जर्नलिस्ट हैं, भाई, सुनिए यादव क्या अगर साहब, एक आप बात घुमा रहे आप हैं मुझे भेजो, मालूम आप है। भेजो तो भाई मैं सुन, आप आप यूट्यूब देखिए। पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये अरे डिबेट जानने के बाद। जबरदस्ती फर्जी आप आरोप लगाने वाले नहीं होते, और हैं? फर्जी आरोप आप लगाने वाले मंदिर कौन तोड़ के पंडित होते हैं? अस्पताल बनाएंगे, अरे भाई सच्चे आइए जर्नलिस्ट कहीं, हैं तो माइक लेके अरे जाइए कहीं मैंने और बोला तो पूछिए। दिखाओ मेरे एक भाई, बार सपना देख बोलिए रहे थे क्या? सपना अपनी कि नहीं देख अल्लाह रहे मियाँ थे? फर्जी हैं, अरे सपना देख रहे हो क्या फर्जी मेरे जीसस भाई? फर्जी देखो, हैं, आपके अंदर मानसिक वाहेगुरु कूटता है। फर्जी हैं। मैं बताऊं, आप जैसे साहब लोग वो हाल बनाएंगे मानसिक, ना कि माइक जहां से बोल रहे हैं ना वहीं डाल देंगे साहब। मानसिक कूटता आपके अंदर बैठी हुई है भाई। आप अब अपना तो इलाज सर, कराओ किसी अब अस्पताल तो में सर जाके। पब्लिक पब्लिक तय करेगी अभी मैं कमेंट में। अरे मैं बताऊं, आप जाके किसी अस्पताल में, मानसिक अस्पताल में अपना इलाज कराओ। काश सर आप मुझे मिलते कहीं पब्लिक में ना, तो आपको भागने नहीं देता मैं। आप अरे तो मैं फोन बंद कर दोगे मेरे को मालूम है। अरे मैं भागूंगा क्यों भाई? मैं क्या, अब क्या मानसिक मानसिक कुड़िता वाले भरे लोगों से भागूंगा? यादव साहब सुनिए ना, मेरी बतिया ऐसे नहीं लोगों सुन से रहे हैं ना। भागूंगा जो मानसिक आपने कभी मानसिक मस्जिद कुड़िता लेके तोड़वा के भरे हुए स्कूल हैं? बनवाया साहब? अरे मेरे भाई, हम तो किसी को तोड़ने के पक्षधर ही नहीं है। हाँ? राम हाँ, मंदिर से अच्छा अस्पताल रहता। अरे मेरे भाई, हम तो किसी तोड़वा से, दीजिए मस्जिद सर। अच्छा ये आप सपना देख रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? सर अब मैं काश मेरा फोन उठाएंगे ना दोबारा, मैं भेजूं रिकॉर्डिंग अरे मैं लाइन पे हूँ मेरे भाई, भेज दो, के अभी लिए भेज दो। यूट्यूब भेजूं मैं? भेजो, मैं लाइन पे हूँ भाई। यार कैसे भेजते हैं वो उसमें से? चलिए मैं भेज दूंगा यादव साहब। मैं देखिए भेज दूंगा, मैं काटना नहीं चाहता, मैं आपसे लंबी बात थोड़ा करना अरे चाहता मैं हूँ। भाई, मैं लाइन पे हूँ। आप 10 मिनट लाइन पे, मैं होल्ड कर लो और फिर भेज दो। मैं लाइन पे हूँ 10 मिनट, बताओ आप। मैं आपको शर्त दे रहा हूँ, मैं चलिए लाइन पे हूँ, मैं भेजो आप। एक सेकंड, एक सेकंड। भेजो आप। इसको कैसे भेजेंगे? क्या कर रहा है यार? सेव करने के बाद ही आएगा क्या? चलो सेव करो जल्दी फटाफट। यादव साहब। जी भी आवाज आ हेलो। रही है? हाँ सर आ रही है, चला गया सर आपको? मैं देख रहा हूँ। हाँ बताइए भैया, कितने मिनट पे है? ओपन ओपन वीडियो ओपन हो गई, कितने मिनट पे है? अब सर ये मैं देखा अब नहीं हूँ है इसमें निश्चित। अब लीजिए मेरे भाई, आप तो क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और आपको पता है कि जब किसी चीज की जांच की जाती है तो उसका सबूत रखा जाता है। और सर मैं तो बोला ना बिना सबूत के, मैं अगर मेरे पास सबूत नहीं हो तो भेजता क्यों सर? अरे भाई, इसमें लिखा है आपकी वीडियो में, दलित कितना भी काबिल हो उसको दामाद नहीं बनाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, इसकी ये हेडलाइन है, और इसमें है अनिकेत तिवारी, और इन्होंने आप कहा है कि हम जाति अनि- से, सुनिए मेरी बात, मुझे अच्छे से याद है, इसमें एक व्यक्ति ने कहा है कि हम जाति से श्रेष्ठ हैं, और दलित कितना भी काबिल हो, ब्राह्मण ब्राह्मण की बेटी को ब्राह्मण की बेटी उसको अपना कभी पति नहीं बनाएगी। इस वीडियो में यही है, और इस वीडियो में इन्होंने यही घटियापन अपना बताया है कि जाति नहीं श्रेष्ठता नहीं वो होती है। ठीक है सर, उसमें मंदिर वाला भी हिस्सा, उस पर लड़के ने आपसे थोड़ी सी तेज आवाज आवेश में बात किया है मंदिर को लेकर के। नहीं नहीं, मेरा ये साफ साफ कहना है भाई, मैंने कहीं भी किसी भी जगह पे इस लड़के ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि राम मंदिर को तोड़कर ये बना देना चाहिए, वो बना देना चाहिए। मैंने कहा है कि किसी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप नया बनाइए ना, तोड़ने की क्या जरूरत है? आपने हो सकता आप एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैंने सुन चुका हूं भाई, मैंने, मेरे सामने भी रिकॉर्डिंग है, मेरी रिकॉर्डिंग है, मुझे पता ये है। इंग्लिश का तो टीचर है शायद लड़का किसी हाँ स्कूल में। हाँ, और इसको पता भी नहीं है, जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस सब्जेक्ट के बारे में भी इसको नहीं पता है। जी जी तो बिल्कुल ऐसे लोग तो बिल्कुल। टीचर है, और ऐसे लोगों का ज्ञान अब हमें भेज रहे हैं। और जी ऐसे महामूर्ख लोग जिसको पता नहीं है कि क्या संविधान क्या है, जिनको यही नहीं पता कि सावित्रीबाई फूले कौन है। नहीं नहीं सर, बड़ा दुख होता है बताओ, ब्राह्मण को देख। आप बताओ, ऐसा जिस व्यक्ति का आप उसको रिकॉर्डिंग भेजे हो, उससे मैंने पूछा कि सावित्रीबाई फूले कौन है, और वो जी टीचर है, उसको पता नहीं कि सावित्रीबाई फूले कौन है। मतलब सोचिए, ऐसे लोग टीचर बन गए हैं जिनको सावित्रीबाई फूले के बारे में नहीं पता है। और जी 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 ये बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टियां यही करती है। राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, हमसे क्या मतलब? मैंने जी कहीं जी बोला हो कि राम मंदिर को तोड़ के बन जाना चाहिए तो बताइए, अब मैंने कहाँ बोला है? जी 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 जब जी। मैंने बोला नहीं, तो आप फर्जी आरोप लगाएंगे क्या सपना देखकर?
नहीं मैं फर्जी आरोप नहीं लगा रहा हूँ आप पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मैंने नहीं आप ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग एक बार आप जरूर सुनिए। अरे भाई मैं अगर नहीं होगा, अगर ये बात नहीं होगी तो मुझ पे दावा ठोक दीजिएगा और अरे बोलिए। भाई साहब, मैंने खुद सुन रखा है, मैं ऑलरेडी, मेरी रिकॉर्डिंग है, मुझे पता है मैं कहाँ पे क्या बोला हूँ। और कोई भी सर रिकॉर्डिंग पब्लिश हो, सुनिए कोई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर ये बात नहीं आई होगी तो मुझ पे दावा ठोक दीजिएगा, आप अरे केस कर दीजिएगा। मैं कह तो रहा हूँ मेरे भाई कि ये बात इसमें नहीं है। और इसमें मैंने साफ साफ ये कहा है, इसने कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने ये कहा था। उस राजनीतिक पार्टी के लोगों ने जो कहा वो कहा, हमसे क्या मतलब उस राजनीतिक पार्टी से। मेरा ये अच्छा, कहना है, और मेरा अब आइए सर, छोड़िए सर वो बात को, अब किस पे डिबेट करेंगे, आरक्षण पे, दलित पे, किस पे करेंगे सर? नहीं, फोन आप किए हैं, आपको जो जानकारी चाहिए जिस पे करना कर लीजिए आप। हाँ लेकिन चलिए सर, लेकिन अब लेकिन, आते हैं लेकिन आरक्षण पर सुन सर। सुन लीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है, जो अभी आप जिस पे थे कि दलित जी, परिवार में कोई ब्राह्मण परिवार की बेटी नहीं आ सकती है, और ब्राह्मण परिवार मैंने में ये कोई नहीं दलित कहा परिवार की सर, बेटी मैंने नहीं आ ये नहीं सकती। कहा, खंडन करता हूं। मैं तो हाँ ये बोल रहा हूं हाँ हाँ। कि मैं दलित की लड़की से शादी करना चाहता हूं, अगर वो मेरा कल्चर फॉलो करती है, क्यों नहीं? अपना प्रमाण पत्र जलाती है, नहीं वेलकम है। आप ही बताइए, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको इतनी तो थोड़ी जानकारी होगी कि कोई दलित परिवार की बेटी अगर आपके परिवार में आ जाएगी तो उसको ऑलरेडी उसका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आप बताइए, उसका प्रमाण पत्र बनेगा क्या? नहीं नहीं, उसका नहीं बोल रहा हूँ सर, हाँ। उसके पूरे खानदान का फड़वाऊंगा, अच्छा तब तो मजा आएगा सर। अच्छा, पूरे खानदान का? तो आप इस बात की गारंटी लेंगे कि उसके पूरे खानदान के लोग ब्राह्मण समाज में ही शादी करेंगे? बिल्कुल आप इस बात की गारंटी लेंगे? बिल्कुल, हाँ शपथ खा के बोलिए तो बोल दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप गारंटी लीजिए कि हाँ मैं ले रहा हूँ, अरे मेरे, मैं सर, आप ना मेरे घर पे ओहदा नहीं जानते, मेरे 10 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे मेरी बात के पीछे। हाँ तो आप इस आप बात, जलवा दो मेरे आंख के नहीं नहीं, सामने, आप कल मैं आपको वीडियो आप रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा कि आ- मेरे 10 लोग तैयार हैं। अरे सुन लीजिए मेरी बात। जी सर। पहले आप शुरुआत करेंगे तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। हाँ तो मैं शुरू करूंगा, हाँ चलिए। तो आप एक एफिडेविट हमें भिजवा दीजिए कि हाँ, हम ये कहते हैं कि दलित परिवार की बेटी हमारे यहाँ आएगी और हमारे परिवार की बेटी दलित परिवार में जाएगी। जाएगी। हाँ, जाएगी और आएगी दोनों, मतलब हाँ, दलित परिवार की बेटी हमारे यहाँ आएगी और हमारे परिवार की बेटी दलित परिवार में जाएगी। ये लिख के दूं मैं? हाँ, एक आप लिख के दे दीजिए, और तो मैं हाँ। काम शुरू करवाऊंगा आगे। अच्छा। तो आप जैसे लिख के मुझको भिजवा देंगे एफिडेविट, उसके हाँ आगे मैं काम शुरू करवा दूंगा। तो सर एक, हम चाहते तो हैं सुनिए ना सर, हम चाहते हैं वो, जाति बंधन टूटे, हम अरे चाहते हैं सर जातियां टूटे। सुनिए ना सर, सुनिए ना, हाँ ये एफिडेविट कल ना हाँ आपको 1 बजे से पहले मिल जाएगा, लेकिन हाँ मर्द वाली बात, आप भी एक एफिडेविट भिजवा दोगे कि जिस दलित लड़की से शादी करोगे उससे पूरे खानदान का हाँ प्रमाण पत्र जलवा दूंगा। हाँ हाँ, 1 बजे से पहले सर आपको पहुंचेगा प्रमाण पत्र। हाँ बिल्कुल। अगर आप इस बात का आप इस बात का सिक्योर करते हैं कि उसके मैं परिवार मैं के, कसम खाता हूं कि 1 बजे से पहले आप तक प्रमाण पत्र पहुंच ठीक है, जाएगा। मैं वेट लेकिन करूंगा आप आपका। कब तक भेजोगे प्रमाण पत्र, ये बता दो। जब आप भेजेंगे, जब आप भेजेंगे तो उसके बाद मैं भेज दूंगा। चलो सर, कल भेज देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक, दिखाइएगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट करूंगा आपका। बाद वेट बिल्कुल करेंगे। अब आरक्षण की बात करें सर। हाँ बिल्कुल, कर लीजिए आप। सर आरक्षण मतलब क्या सर? आरक्षण मतलब क्या? सामाजिक न्याय। कैसे न्याय सर? कैसे न्याय मतलब? नहीं कैसा न्याय सर? सामाजिक न्याय अच्छा तो परिभाषित करिए ना सर उसको। मतलब जैसे कई तरीके का आरक्षण है। एक है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। सर सामाजिक न्याय समझाइए, आरक्षण मैं, छोड़ दीजिए अभी। नहीं, आरक्षण मैं समझा रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं नहीं सर, पहले सामाजिक न्याय समझाइए ना सर, अभी मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा, सामाजिक न्याय आपको समझा देता हाँ, हूँ। सामाजिक न्याय क्या है सामाजिक सर? न्याय वो है कि वह व्यक्ति जिसे हम्म। जातियों के आधार पर छोटा या बड़ा किया जाए, जातियों हम्म। के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव किया जाए, हम्म। और उससे उसको न्याय दिलाने के लिए ही सामाजिक न्याय बना है। और उसी सामाजिक कौन न्याय के छोटा बड़ा तहत भेदभाव करता है सर? छोटा भाव का बड़ा भाई जाति व्यवस्था करती है। जो जाति व्यवस्था बनी है ना, जिसके अंदर आप अभी कौन बनाया जाति व्यवस्था? जिसको अभी हम लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सर कौन बनाया जाति व्यवस्था? ये मनुस्मृति से एक मनु जी थे, उन्होंने बनाया। ये घटिया काम मनु जी ने किया था। सर अब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। जी जी, बताएं। अगर मनु जी ने मनुस्मृति में हम्म। जाति शब्द का वर्णन कहीं किया होगा। जाति जाति व्यवस्था जो बनी है ना भैया, वह मैं वही तो मनुस्मृति। पूछ रहा हूँ सर, बताइए ना कहाँ जाति मिली, किस पुराण में लिखा मिला, मेरे को एक प्रमाण तो दे दो। अरे बात तो सुन लीजिए मेरे भाई। मैं सुनी जो तो रहा हूँ सर। वर्ण व्यवस्था है, उसी वर्ण व्यवस्था वर्ण से व्यवस्था? अरे वर्ण वर्ण व्यवस्था बोलिए ना, आप पढ़े लिखे हैं साहब। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आप निकली जाति है। और वर्ण में भेद ही नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जाति व्यवस्था, मनु जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था निकली है। पता है कि नहीं नहीं जी, पता आपको? अरे सर क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, हिस्ट्री पढ़िए सर, हिस्ट्री पढ़िए, बोलिए तो इसके पन्ने भी भेजू मैं आपको। नहीं नहीं, बता दीजिए आप भैया, जाति व्यवस्था कहाँ बनी? हाँ, जाति व्यवस्था ये अंग्रेजों के जमाने में बनी सर। अच्छा, हम वर्ण व्यवस्था पे ही काम करते थे। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने पे आप कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था बनी। जी हाँ। तो भगवान राम जब पैदा हुए थे, अंग्रेज से पहले पैदा हुए थे, अंग्रेज के बाद पैदा हुए थे? अंग्रेज के पहले पैदा हुए थे डेफिनेटली। अंग्रेज क्या, उनके दादा तो भी नहीं रहे होंगे। तो फिर अंग्रेज जब भगवान राम पैदा हुए तो कौन सी जाति के थे? क्षत्रिय थे। तो कैसे पता चला आपको क्षत्रिय थे? ये अंग्रेजों ने बनाया था कि भगवान राम से पहले बन गई थी? नहीं, उनका वर्ण था, अच्छा जाति नहीं थी उनकी, वर्ण था। अच्छा अच्छा, वर्ण था उनका वो। वर्ण था, जाति और वर्ण में अंतर है सर। तो एक एक मिनट, जो वो क्षत्रिय थे भगवान राम, तो जी। जो संभुक थे वह कौन थे? हाँ? जो संभुक थे वो कौन थे? आप ही बताओ ना कौन थे, मैं तो जानता हूँ, बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। नहीं, शंभू को आप क्या साबित करना चाहते मैं हैं? जानना चाह रहा हूँ संभुक कौन थे। संभुक ब्राह्मण थे कि शूद्र थे? अरे शूद्र थे। शूद्र थे। क्यों शूद्र थे वो?
हाँ बताइए ना सर। मैं जानना चाहता हूँ क्यों शूद्र थे। अरे सर बताइए ना क्यों शूद्र थे। अरे हमें कैसे पता, आप बता रहे हैं तो आप ही बताएंगे ना, शूद्र कैसे कैसे शूद्र थे। वर्ण 4 थे सर। 4 वर्ण थे, ठीक अच्छा है। शूद्र का मतलब आप क्या समझते हैं पहले ये बताइए, चलिए मैं बड़ा शूद्र पे जोर दे रहे हैं, शूद्र मैं मतलब क्या होता है। मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, हम भी आज तक नहीं समझ पाए शूद्र का मतलब क्या होता है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम शूद्र में बहुत विश्वास नहीं करते। आप बताइए ये शूद्र क्या सर होता है। क्या क्या संविधान का तमाशा बनाए हैं सर आप लोग। नहीं, हमने तमाशा नहीं बना, हम तो संविधान को मानने वाले अरे लोग हैं। बड़ा हमने तमाशा बना दिया है हम, सर। एक हम तो शुद्ध में यूजीसी विश्वास। क्या अटक गया, ब्राह्मण भारत छोड़ो, अरे आप बनिया भारत छोड़ो, शुद्ध अरे बता, क्या यार। शुद्ध और बताए भैया, शुद्ध सुनिए क्या ना है। यादव साहब मजे की बात। शुद्ध क्या होता है आप बताए ना भैया अरे प्लीज। मैं बता दूंगा सर, पहले मजे की बात सुनो ना, नहीं, दिल्ली में ना आप जंतर मंतर पे सारे आईपीएस आए हुए हैं झंडा लेकर के। बात मत घुमाइए, शुद्र बताइए शुद्र क्या होता है। शूद्र, हाँ सर सुनिए शूद्र। हम्म। शूद्र का जो शाब्दिक अर्थ है ना सर, हाँ जो आप लोग बोलते हैं ना अछूत नहीं, हाँ। इसका आप शाब्दिक अर्थ अभी खोल के देख लीजिए सर, शूद्र का शाब्दिक अर्थ। बताए बताए मेरे भाई। शूद्र का शाब्दिक अर्थ वो होता है साहब, हम्म जो समाज का हम्म। देखभाल करे। देखभाल करे। देखभाल करे, हाँ सर ठीक देखभाल करे। ठीक है, ओके। ठीक है, समाज का देखभाल करे। हम्म। वो शुद्र होता है। शूद्र, हाँ शूद्र होता है, शूद्र वर्ण होता है, शूद्र जात ठीक। नहीं है सर, फिर बता अच्छा दे रहा हूँ, अच्छा, शूद्र ये वर्ण बता। होता है। अच्छा ठीक है, तो हमें ये चारों वर्णों के बारे में बताइए। ब्राह्मण कौन होता है। हाँ, ब्राह्मण कौन होता है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को बांटता है, वो ब्राह्मण है। अच्छा, क्षत्रिय कौन होता है। क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता है। वो क्षत्रिय होता है, ठीक है। वैश्य जी, कौन होता है। जो समाज को अन्न वस्त्र और वाणिज्य प्रदान करता है। वो वैश्य होता है। और वैश्य शूद्र होता आपने है। कहा कि जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र होता सेवा है। नहीं बोला सर, हाँ सेवा फिर सर, हाँ हाँ सेवा नहीं बोला सर, हाँ, जी बताए जो बताए। सबकी देखभाल करता है, देखभाल राइट करता सर। है, तो वो शूद्र होता है। तो आप हमें हाँ बताइए शंभु क्या कर रहे थे। हाँ, शंभु क्या कर रहे थे। सर छोड़िए ना शंभू को, बड़े कितने साल अभी की बात करो ना सर। लो भैया, अभी अभी भगवान राम के बारे में बात कर रहे थे और वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, अब नहीं शंभु नहीं के सर, बारे में अभी बात करने अभी आ लगे। जाना शंभू। शंभू को आप मरे कैसा साल हो गया होगा सर। अरे तो अरे आप बताओ, तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो अभी तक चली आ रही कि नहीं आ रही है। तो वो चली आ रही है। तो सब हाँ आप चली आ रही है। शंभु क्या कर रहे थे। शंभु क्या अरे कर रहे छोड़िए थे उस वक्त। शंभू को, अभी अभी पर आइए ना सर, मॉडर्न जमाने में आइए ना। अभी तो आप आप पूछ, अरे सुन लीजिए संतोष अरे भाई जी। आप बोल रहे अरे हैं ना कि, संतोष कुमार दुबे जी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अभी आप कह रहे जी, थे कि आप भाग जाएंगे, अब आप क्यों भाग रहे हैं। अरे सर मैं एकदम फुर्सत में, बोलिए सर बोलिए, आपको नहीं, सुनता हूँ मैं, अभी बोलिए। अभी अभी आप हमसे कह रहे थे ना कि आप भाग जाएंगे, तो अभी आप क्यों भाग रहे हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ सर, तो मैं नहीं बोल रहा भाग हूँ रहे हैं, कहाँ आप, वही नहीं भाग रहे हैं तो यही 5,000 साल बताइए पहले आप। पानी नहीं मिला तो अरे नहीं भाग रहे हैं तो अरे शिक्षा आप नहीं अरे मिली। नहीं भाग रहे हैं तो ये बताइए शंभू क्या कर शंभू रहे थे। छोड़िए ना सर, अभी आप आइए ना, 4 वर्ण तो अभी भी समाज में है, बताइए सर। अरे तो वही कह रहे हैं, शंभू क्या कर रहे थे आप जब इतने भागने शुरू कर दिए अभी से। इतना जल्दी अरे भागने लगे आप। यादव साहब, इतना एक्चुअल आपको जल्दी बताऊं मैं, इतना जल्दी भाग रहे हैं आप। एक्चुअल बताऊं मैं आपको सही सही, जी बताए बताए। शंभू के बारे में बिल्कुल नहीं जानता सर, अरे ईमानदारी से। तब जब कुछ जानते ही नहीं तो कहाँ फर्जी डिबेट कर नहीं रहे हैं कुछ फिर। नहीं जानते सर, ऐसा मत बोलिए। तो जब जो नहीं जानते डंके की चोट पे नहीं जानते। तो जाइए आप आइए थोड़ा, ना, अब तो थोड़ा, वर्तमान में आइए, तो मैं वर्तमान में आइए, वर्ण व्यवस्था की बात करिए। अरे मैं बताऊं, थोड़ा जाइए पढ़िए लिखिए और पढ़ लिख के फिर आइएगा, फिर डिबेट कीजिएगा। श्रीमान श्रीमान, अब आप भाग रहे हैं। नहीं, अब भाग आपको कुछ पता ही नहीं तो आपसे अब क्या मैं डिबेट भाग, करूं। अरे अरे क्या पता नहीं है, आप पूछिए आप क्या पता नहीं है, मैं पूछता हूँ आपको क्या पता है, बताइए। वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ वो आपको पता ही नहीं है। अरे शंभू हम के तो बारे में बता रहे पता हैं, तो ही आप नहीं है। बोलिए ना सर, वर्ण व्यवस्था शंभू कौन कौन था, आप लोग तो राम जी को ही नहीं मानते। अभी आपने कहा कि शंभू जो आप लोग थे। तो राम जी को ही नहीं मानते ना। अरे सुन लीजिए, हम अरे हमने कभी कहा नहीं राम जी को नहीं मानते। अभी कभी आपने अरे सुना है कि लिखा, हमने कहा अरे राम जी को नहीं मानते हम हैं। ब्रह्मा को नहीं मानते, हम अरे विष्णु को नहीं अरे मानते। कभी आपने सुना है कि हमने कहा है राम को नहीं मानते। अरे आपने नहीं कहा है तो मगर जिसने सम, कहा, आप जिससे डिबेट कर रहे हैं आप उसी पे बात कीजिए ना, मैंने तो कभी कहा नहीं। और आप अभी कह रहे हम्म, थे कि शंभु जो है वो शूद्र है। और अभी आप कह रहे हैं कि हमको शंभु के बारे में पता ही नहीं। इसी इसी को कहते हैं मानसिक कूढ़ता, इसी को कहते हैं नीचता। अरे यादव साहब, चलिए फिलहाल आप जाइए सुनिए, पढ़ लिख कर आइए और पोंगा देखिए आप पंडित भाग बनने रहे हैं के बाद भाग रहे हैं निकलिएगा। भाग रहे हैं भाग रहे हैं, नहीं इसको डालिएगा जरूर। नहीं, बिल्कुल डालेंगे भाई, ऐसे पोंगा और पंडित बन जनता के की राय पे फिर डिबेट करेंगे यादव नहीं, साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ लिख कर आइएगा दोबारा, ऐसे मत फोन आइएगा। उठाइए, अरे सर मैं, जनता डिसाइड करेगी, इसको डालिएगा जरूर हाँ हाँ, यादव साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालूंगा और कौन कितना पढ़ा लिखा है आपको मिल जाएगा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ लिख कर आइएगा और फिर पोंगा। फोन करूंगा यादव साहब डिबेट के लिए। बिल्कुल, और सुनिए, ब्राह्मण और पंडित में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिए। वो तो अभी तो वो बाकी है सर। हाँ, अगली बार पढ़ लिख कर आइएगा, फिर उसमें वो बात सुनिए, करेंगे। वो ना, उन पंडितों विचारों की बात मत करिए जो आहत होकर आपको आवेश में फोन करते नहीं, हैं। पंडित नहीं, वो पंडित नहीं, वो पोंगा पंडित होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बातें नहीं करता मैं, उसकी उसकी बात बाद में करेंगे, वो भी चलिए साबित करूंगा कौन पोंगा पंडित आइए, है ठीक है। और अभी कौन अभी ब्राह्मण है, अभी कौन चलिए, विप्र है, और आप पढ़ के आइएगा। अभी वर्ड व्यवस्था के बारे में आप पढ़ पढ़िएगा। के आइएगा, नहीं, मैं तो विप्र तैयार बटुक हूँ। ब्राह्मण और अरे मैं तो ये सब तैयार में हूँ मेरे अंतर भाई, पढ़ के वर्ड आइएगा, आपको मैंने अभी समझाने में। मैंने अभी शंभू के बारे में पूछा, आप भाग गए। चलिए अगली बार हाँ शंभू के बारे में भी आपको बताएंगे सर। हाँ, जाइए पढ़ के आइए, फिर बात। अभी जो वीडियो में व्यक्ति बात कर रहे थे वो यही है, संतोष कुमार दुबे जी। इन्होंने कहा था कि अगर हम 1 बजे तक एफिडेविट नहीं भिजवा पाएंगे तो अपनी चुटिया कटवा के घूमेंगे। तो इन्होंने एफिडेविट नहीं भिजवाया। फिलहाल हम नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति अपना चुटिया कटवा के घूमे, वो हम बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि एक सम्मानित नागरिक और सम्मानित समाज में रहने के कारण ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। लेकिन जो चीज़ आदमी कह ना सके, कर ना सके, उसको कहना नहीं चाहिए। तो सोच समझ कर और जाति श्रेष्ठता को छोड़कर इंसान बनकर लोगों को जीना चाहिए। तो इनको संतोष कुमार दुबे जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि संतोष जी, आप एक
इज्जतदार व्यक्ति हैं, ऐसे पद पे हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि तोड़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुंठित भरा जो मानसिकता है आपकी, ऐसी जो घटिया सोच है, उसको दिमाग से निकालिए। इंसान बनिए, सबको बराबरी का अधिकार दीजिए, सबको बराबर समझिए। और आप जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकते, आप कर्मों से श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो ये जाति श्रेष्ठता का जो कीड़ा है उसको अंदर से निकालिए। और ये जो आप कह रहे थे कि चुटिया कटवा के घूमेंगे, फिलहाल वो काम आप तो कर नहीं पाए, उसके हिसाब से आपको चुटिया कटवा के घूमना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि ऐसा करना, ऐसा करवाना और ऐसा करते हुए आपको देखना मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति और एक सम्मानित समाज में यह शोभा नहीं देता। तो ऐसा काम आप मत कहा कीजिए जहां आपको खुद अपमानित होना पड़े और जो आप कर ना सके, क्योंकि आपका ये जो घमंड है जाति श्रेष्ठता का, वो करने आपको नहीं देगा। तो पहले जाति श्रेष्ठता का घमंड निकालिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसे लोगों की तस्वीर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यह वह लोग हैं जिनको समाज में, इस देश के संवैधानिक रूप से भी और समाज में भी इनको जोड़ने का काम दिया गया है। यह एक ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां लोगों की सुनवाई होती है, जहां लोगों को न्याय दिया जाता है। और संविधान हमारा ये कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है जाति से। और कोई भी कल्चर, कोई भी व्यक्ति किसी भी कल्चर में जा सकता है, किसी भी कल्चर से आ सकता है। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है और दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि यह जो है व्यक्ति, ये अपने आप में सुधार करेंगे और अपने पद का भी गरिमा रखेंगे और अपने अपने जो व्यक्ति हैं, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों का भी एक गरिमा को बचा कर रखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का।